गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 6 to 12 स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 10.4 के लिए रूल्स फॉलो करने होते हैं आपको, वो रूल्स और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बता दिया है। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो गिवन हियर a dot b is equal to 0 and a cross b is equal to 0, then what can you conclude about the vector a and b? It means क्या गिवन है a dot b equal 0 and a cross b equal 0। तो यहाँ कह रहा है a और b के बारे में आप क्या डिफाइन कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो, क्या बता सकते हो। ओके, तो आइए हम पहले इसके लिए देखते हैं a dot b equal 0। तो जब a dot मींस क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यहाँ क्या है, 0 है। तो इट मींस इससे दो मीनिंग निकलती है, क्या वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ दिस हियर। तो फर्स्ट केस फर्स्ट हियर, मैंने केस फर्स्ट लिख दिया। पहला a डॉट b इक्वल 0, तो क्या निकल सकता है a इक्वल 0 और b इक्वल। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आपको मैंने पहले बताया कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इट मींस क्या, वो दोनों एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर। तो केस सेकंड जो होगा ये भी हो सकता है कि a परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ओके, बट a और b जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसके साथ एक कंडीशन और लिखी जाती है, क्या, कि a नॉट इक्वल हियर 0 वेक्टर एंड b नॉट इक्वल हियर 0 वेक्टर। यानी a और b जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो a और b कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए। तो a डॉट b 0 होगा तो दो कंडीशंस निकल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं a क्रॉस b की। तो a क्रॉस b इक्वल 0 होगा तो यहां भी दो कंडीशन निकलेंगे। क्या निकलेगा, केस फर्स्ट है। पहला कंडीशन तो यही हो सकता है कि इन दोनों वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला गया, इट मींस वेक्टर प्रोडक्ट, तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि a इक्वल 0 वेक्टर और b इक्वल 0 वेक्टर। इन दोनों में से कोई क्या होगा, एक 0 वेक्टर होगा। ये दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, केस सेकंड हियर। ये कंडीशन हो सकता है कि a और b हियर पैरेलल, यानी जब किसी भी दो वेक्टर का क्लास 0 आता है तो वो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। या दूसरा कंडीशन हो सकता है a पैरेलल टू b। तो यहां भी एक कंडीशन है, जैसे मैंने कहा a एंड b है परपेंडिकुलर, तो वहां a और b कैसे होंगे, 0 नहीं होंगे। तो यहां कह रहा है अगर ये है तो a पैरेलल b, दूसरा कंडीशन हम ये मान सकते हैं। तो साथ में यहां क्या होगा, a एंड b आर नॉन जीरो, या यही जैसे मैंने यहां लिखा नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर एंड b नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेकंड, इस सेकंड केस की और इसके सेकंड केस की। भाई यहां एंड लिखा हुआ था, इसका मतलब a डॉट b भी 0 है और a क्रॉस b भी 0 है। ये दो वेक्टर का डॉट भी 0 है, a क्रॉस b भी 0 है, दोनों साथ में है। तो एक बात बताओ, दोनों अगर साथ में है तो केस सेकंड और इसका केस सेकंड, क्या ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी दो वेक्टर एक साथ सपोज ये पैरेलल हो गए, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ये पैरेलल हो गए, और क्या उसी समय a और b परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं। तो we cannot here perpendicular and parallel here together asymmetrically, यानी एक साथ हम किसी भी दो वेक्टर को पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं ले सकते, या तो पैरेलल ही कंसीडर करेंगे या तो परपेंडिकुलर। और यहाँ एंड लिखा हुआ था, इसलिए हमें दोनों कंडीशन को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो केस इसका सेकंड ये नहीं हो सकता और ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपका ये फर्स्ट कंडीशन है, देखो ये और यहां ये कंडीशन है। तो यहां क्या लिखोगे, वी कैन नॉट हियर a and b parallel and perpendicular not together। ओके, सो यहां से क्या निकल रहा है, hence a is equal to 0 और b is equal to 0। यानी जब कभी भी a डॉट भी 0 हो, यानी स्केलर प्रोडक्ट भी 0 हो और उसका क्लास प्रोडक्ट भी 0 हो, तो हम क्या बता सकते हैं, या इन दोनों में से कोई एक वेक्टर श्योर है 0 होगा, या तो a 0 होगा या तो b 0 वेक्टर होगा। ओके, लेकिन हम ये सेकंड केस कंडीशन नहीं बता सकते। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, यानी a और b के बारे में हमने डिसाइड कर लिया। क्या रिजल्ट निकला कि a और b में से दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है, लेट द वेक्टर a b c, a इक्वल दिस, b इक्वल दिस, c इक्वल दिस, देन टू शो दैट हियर, मुझे ये प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं, LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, b plus c फाइंड कर लिया, b plus c वेक्टर। सो नाउ स्टूडेंट्स,
b प्लस c जब आप राइट करेंगे तो b और c को ऐड करना है, तो i कंपोनेंट को किस में जोड़ ऐड करते हो, i कंपोनेंट में, तो यहां आप लिख सकते हो b1 प्लस c1 i कैप एंड प्लस b2 प्लस c2 j कैप एंड प्लस b3 प्लस c3 k कैप। ओके, तो मैं अब LHS फाइंड आउट करने जा रहा हूं। क्या फाइंड करने जा रहा हूं? LHS। तो यहां मैंने ऐसे लिखा LHS हियर। आप क्या लिखोगे? A क्रॉस ऑफ B प्लस C, यानी आप ये लिखोगे टोटल A क्रॉस ऑफ B प्लस C दिस। आप लोगों को स्टूडेंट्स मैंने पहले बताया इसके प्रीवियस वीडियो में कि A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हो डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में। तो आप लिखो I and J and this K this here। सबसे पहले फर्स्ट कौन सा वेक्टर? A वेक्टर। तो A वेक्टर के कंपोनेंट को हम लिखेंगे A1 A2 and A3, A1 A2 and A3 and now all coefficient I J क्या? B plus C। अब हम B plus C के coefficient को लिखेंगे, then here B1 plus C1 and B2 plus C2 and B3 plus C3। ये आपका हो गया क्या? LHS साइड। अब इसको सॉल्व मत करो, भी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा। अब मैं राइट हैंड की बात करने जा रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड निकाल लिया। ओके, अब हम राइट हैंड की बात करने जा रहे हैं। देखो राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड क्या लिखोगे? A क्रॉस B एंड हियर प्लस A क्रॉस C। अब स्टूडेंट्स हम क्या करने जा रहे हैं? A क्रॉस B को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो A क्रॉस B दिस आल्सो क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां भी क्या लिखोगे? I J and K here this here। तो I A here first vector, so now A1 A2 A3, यहां आप क्या लिखोगे? A1 A2 A3 and B here B1 B2 and B3। okay, and now same here A cross C, so I J and here K। now this here A means A1 A2 and A3 and C here then C1 C2 C3 then right here C1 C2 C3। अब यहां स्टूडेंट्स हम अगर कुछ इसको सॉल्व करें तो सेम यही चीज मिल जाए, देन LHS इक्वल RHS। तो मैं यहां एक रूल बताने जा रहा हूं आपको डिटरमिनेंट का, ये आपने 12th में ही स्टडी किया है डिटरमिनेंट चैप्टर में, कैसा रूल होता था। तो यहां लिख दो वी नो हियर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इफ राइट हियर A1 B1 and C1 and right here A2 B2 and C2 and right here A3 plus L and B3 plus M and C3 plus N। then right here इसको हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स, यानी टू टर्म्स का सम करके लिखे गए हैं वो, तो उनको हम दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे लिखोगे इसको? देखो इसमें सिंगल टर्म है, तो यहां लिखोगे A1 B1 C1 एंड हियर A2 B2 C2। यहां फर्स्ट टर्म को कंसीडर कर लो A3 B3 एंड C3 दिस हियर एंड प्लस ऑफ दिस हियर, यहां आप लिखोगे A1 सेम वही चीज रिपीट कर लो एंड B1 C1 A2 B2 and C2 and here L plus M plus N यहां था, तो यहां लिख दो L M N N। अब इन दोनों का डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो वो इसी के इक्वल ही आएगा। ये कहां हमने स्टडी किया था? डिटरमिनेंट चैप्टर। तो देखो नाउ अप्लाई दिस रूल, यहां हम वही रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट हियर सेम, सेकंड रो हियर सेम और थर्ड रो हियर डिफरेंट, तो यहां कौन सा साइन लगा? प्लस का। नाउ अप्लाई दिस रूल। ओके, सो नाउ राइट हियर दिस I J and K here, A1 A2 A3, क्योंकि ये सेम था, देखो ये सब सेम थे, फर्स्ट रो सेकंड रो मैंने सेम लिख दिया, बट नाउ थर्ड रो हियर। अब मैं थर्ड रो की बात कर रहा हूं, B1 plus C1 and this here B2 plus C2 and this here B3 plus C3। okay, so this here right LHS here, यही तो आपका LHS है, देख लो। ओके, सो नाउ अब क्या लिखेंगे? hence। ओके, hence left hand equal right hand side।
तो आप दिस इक्वल दिस, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ आइदर a इक्वल 0 और b इक्वल 0 देन a क्रॉस b इक्वल 0। ठीक, यानी a और b 0 हैं तब हमें a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो आप पूछ रहे हैं इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका कन्वर्स जो होगा वो ट्रू होगा। और फिर ये भी कह रहा है साथ में जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, यानी अपने यानी इसको जस्टिफाई भी करो, ओके, एग्जांपल के साथ। तो यस इफ a इक्वल 0 और b इक्वल 0 वेक्टर देन a क्रॉस b 0, दिस इज ट्रू। अब इसका हमें कन्वर्स देखना है, तो कन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होगा, हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या करोगे, यू नो स्टूडेंट्स, एग्जांपल जब इसका कन्वर्स लिखोगे तो पहले ये कंसीडर करोगे, यहां कह रहा है दिस इक्वल 0 देन दिस, तो इसका कन्वर्स क्या होगा। तो ये दिस ईयर 1 इसको फर्स्ट मान लो, ये स्टार मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, स्टार। अब हम लिखते हैं कन्वर्स ऑफ स्टार, इसका कन्वर्स क्या होगा पहले ये देखते हैं। तो इसका कन्वर्स होगा इफ a क्रॉस b is equal to 0 then a is equal to 0 और b equal 0, ये होगा इसका कन्वर्स। बट ये क्या है, इज इट ट्रू या फॉल्स, बट ये क्या है, ये है फॉल्स। क्या है, फॉल्स। कैसे फॉल्स, अब हम एग्जांपल लेकर आपको बता रहे हैं। तो यू नो स्टूडेंट्स, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि a क्रॉस b इक्वल 0 जब हम लिखते हैं तो a और b में क्या रिलेशन होता है। तो a क्रॉस b जब हम लिखते हैं देन a एंड b आर पैरेलल। कभी भी दो वेक्टर का क्लास 0 आने का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर कैसे लिखा जाता है पहले ये समझ लो। जैसे मान लो कोई पॉइंट मान लिया 1 2 3 ले लिया, ओके, ये हो गया। अब इसके एक दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे एक दूसरे पॉइंट का, तो इसको कैसे फाइंड करोगे, पैरेलल की बात कर रहा था। तो इसका अगर वेक्टर निकालोगे, मान लो सपोज ये a वेक्टर, ये a वेक्टर हो गया, तो a वेक्टर कैसे लिखोगे, i प्लस 2j प्लस 3k। अब दूसरा मैंने कहा एक पॉइंट ढूंढो और किसी एक फिक्स नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक फिक्स नंबर से, ये बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ओके। तो b एक मैंने दूसरा वेक्टर लिखा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक पार्टिकुलर नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 2 से ही चलो कर दिया आपने, यहाँ ऑड और इवन से कोई मतलब नहीं, किसी भी नंबर से मैंने कहा तो 2 से कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो हो जाएगा 2 4 एंड 6, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 6k। ये समझ में आ गया। तो ये a वेक्टर हुआ, ये भी हुआ, ये श्योर ये पैरेलल होगा। तो पैरेलल कैसे लिखना है समझ में आ गया। एक बार फिर से बता रहा हूं, जैसे किसी ने कहा 2 5 9, ये कह दिया। अब इसके पैरेलल वेक्टर लिखना है, किसी एक पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी 3 से 4 से 5 से, किसी एक नंबर से। आपने 3 से किया, 6 15 एंड 3 9 27, तो इससे जो वेक्टर बनेगा और इससे जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, पैरेलल। क्यों, पैरेलल के लिए ये कंडीशन बताया था आपको, ये और ये कोलिनियर के लिए था, लैम्डा हियर एनी नंबर्स। तो बस अब यहां वही एग्जांपल लेने जा रहे हैं, मैंने क्या लिख दिया, लेट हियर a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। और ये कैसे मेरे दिमाग में आया, we know that here I know here a class b equal 0 then a and b are parallel, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये अगर ऐसा होगा तो पैरेलल होगा, इसलिए लिख रहा हूं a ले लिया एंड b मैं लिख रहा हूं, मैंने कहा 2 से यहां लिखा था, 3 से कर दो, 4 से कर दो, किसी भी नंबर से कर दो, कैलकुलेशन इजी रखो। तो 3 से क्या कर दिया, 2 से ही कर दिया, तो 2i प्लस 4j प्लस 6k, ओके। तो अब मुझे यहां ये दिखाना है a का मैग्नीट्यूड निकालना, क्योंकि a इक्वल 0 वेक्टर कब आएगा, यानी कोई भी वेक्टर 0 कब आएगा, जब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, a का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट मींस नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहां a जो वेक्टर था a 0 नहीं है। अगर b को हम क्या है, b नॉट इक्वल 0, क्योंकि 0 वेक्टर तब होगा जब i j k की सभी कंपोनेंट यानी i j के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सब क्या होंगे 0। तो यहां तो ऐसे हो गया a इक्वल दिस एंड b इक्वल दिस, तो इट मींस यहां क्या हो गया कि a नॉट इक्वल 0 एंड b नॉट इक्वल 0। यहां मैं इनको 0 लेकर नहीं चल रहा हूं, देखो ये, ओके। अब मैं a क्रॉस b निकाल रहा हूं, a क्रॉस b हम निकाल के देखते हैं क्या है। a क्रॉस b जब मैंने निकाला तो लिखा i j k, सेम है जैसे आप डिटरमिनेंट करके फाइंड करते हो वही मैं काम कर रहा हूं। हियर 1 हियर 2 हियर 3, यहां 1 कैसे लिखा समझ में आया, क्योंकि i का कोएफिशिएंट क्या है 1, i का कोएफिशिएंट 2 4 एंड 6। अब इसको सॉल्व करना मैं आपको बता चुका हूं, i हियर दिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस आउट, सो हियर 2 4 3 6,
नाउ दिस माइनस जे, जे कभी भी आया तो माइनस लिखो, क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 3 ऑड हो गए, तो दिस एंड दिस कैंसिल कर दो, 1 2 3 6 एंड प्लस हियर के क्या है 1 एंड 3, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 4 इवन आ गया इसलिए पॉजिटिव लिखा, दिस कैंसिल किया, 1 2 2 4, तो सॉल्व कर देखो, 6 2 जा 12 4 3 जा 12, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस लिखते हो, इससे करते हो माइनस लिखते हो, तो ये क्या आ गया 0 आई आ गया, यहां में 6 1 जा 6 फिर -6, यहां भी 0 जे आ गया एंड प्लस हियर 4 1 जा 4 -4 देन 0, ओके। एक में से यहां क्या मिल गया, a क्लास b इक्वल 0, ये तो मिल गया, बट क्या यहां a इक्वल 0 है? नहीं है, एंड b इक्वल 0 है? नहीं है, तो ये क्या हो गया, दिस इज फॉल्स, एग्जांपल से प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस ऑफ a here this, b here this, c here this, कोई एक ट्रायंगल है, ओके, तो ट्रायंगल मैंने ये देखो बना दिया ऐसे, दिस a b एंड दिस c, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मैंने क्या रूल बताया था, 1/2 into, या डॉट लिखो कि ये इसके लिए अगर कोई भी नंबर है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड, किसी भी दो एडजेसेंट साइड ले लो, जैसे AB AC ले सकते हो या AB BC ले सकते हो, जैसे कोई भी दो टू एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे, तो यहां चलो मैंने ऐसे लिख दिया AB क्रॉस ऑफ BC या AB AC, कैसे भी आप लिख सकते हो, ये आपको बताया था, चलो AC लिख दो, सॉल्यूशन सेम आएगा, सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपने AB क्लास AC लिख दिया, क्लियर। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, तो ये फार्मूला मैंने बताया था आपको, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू दिस, तो पहले हम चलो AB पता कर लेते हैं, AB A हियर इनिशियल एंड B हियर टर्मिनल पॉइंट, तो आपको मैंने बताया रखा है कि टर्मिनल पॉइंट में से हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और x के रेस्पेक्ट में i कैप एंड y रेस्पेक्ट हियर j कैप एंड z रेस्पेक्ट हियर k कैप हम लिखते जाते हैं, देखो 2 - 1 ओनली i हियर, 3 - 1 देन 2j एंड 5 - 2 देन 3k, ये हो गया आपका AB। अब हम बात करते हैं AC के लिए, आप AC लिख लो, C ये लिख लो, यहां डेटाबेट निकालना है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, AC तो 1 - 1 यहां क्या आ गया 0 i, 5 - 1 देन हियर 4j, 5 - 2 देन हियर 3k। अब आपको क्या करना है, अब यहां आपको AB क्रॉस ऑफ AC फाइंड करना है, सो नाउ I J and this K, AB, so I component here 1, J here 2 and K here 3 and I here 0, J here 4 and K here 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां स्टूडेंट्स मैंने सॉल्व करके बता दिया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो I ये क्रॉस करोगे तो क्या 3 2 जा 6 and 4 3 जा 12 विद माइनस, J की बात करते हो तो यहां माइनस के साथ लिखते हो, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, देखो ये कैंसिल करोगे, ये कैंसिल करोगे, 3 1 जा 3 and -0 3 is 0 and plus k कैप हियर, k this and this कैंसिल करोगे, 4 1 जा 4 and -0, तो यहां क्या आ गया -6i कैप and -3j and plus 4k, क्लियर। अब आपको यहां क्या फाइंड करना है, AB क्रॉस AC विथ मैग्नीट्यूड, यानी AB क्रॉस AC का जो वेक्टर मैंने फाइंड किया है वो हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट ऑफ आप लिखेंगे 6 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस 36 -3 स्क्वायर देन 9 एंड प्लस 4 स्क्वायर में देन 16, तो क्या आ गया 9 6 15 and 6 21 plus 2 3 and 1 4 and 2 6 रूट 61, तो क्या आ गया आंसर आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 into this, it means root 61, so answer here root 61/2 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि जो भी चीजें यहां होंगी सेंटीमीटर मीटर दिस इज स्क्वायर,
ये समझ में आ गया। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors a is equal to this and b is equal to this। तो क्या लिखा हुआ है, a और b यानी पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट साइड है उसको वेक्टर फॉर्मेट में दिया गया है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैंने फार्मूला बता रखा है प्रीवियस वीडियो में कि कभी भी एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम आप लिखते हो, ओके, पैरेललोग्राम वो क्या लिखते हो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड विद मैग्नीट्यूड। या तो गिवन हियर a एंड b हियर एडजेसेंट साइड इन वेक्टर फॉर्मेट, ये पहले से ही लिखा हुआ कि ये और b एडजेसेंट साइड है, तो बस a क्रॉस b आपको निकालना है और उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलो हम सबसे पहले a क्रॉस b निकालते हैं। तो आपको ये मैं बता चुका हूं, i j k क्या लिखोगे, 1 -1 and -3, 2 -7 and 1। ओके, नाउ सॉल्व दिस। अब इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चन में, तो यहां मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, दिस एंड दिस क्रॉस है इस, ये देखो ये इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 एंड नाउ मल्टीप्लाई दिस, बट यहां माइनस का साइन लगाते हैं और फिर यहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 21 एंड j हियर माइनस, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देयर हियर 3, दोनों को रो और कॉलम को ऐड कर लो, क्या आ गया, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 2 और 1 3 आ गया और इसलिए माइनस लिखा। j इट मींस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर दो, तो क्या बचा 1 2 -3 1 1 जा 1 एंड माइनस हियर दिस मल्टीप्लाई हियर -6, तो एक माइनस पहले से है, देन हियर +6। अब हम बात करते हैं k के लिए पॉजिटिव क्यों लिखा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 और 3 4, जब भी ऑड इवन आएगा तो पॉजिटिव है। अब k के लिए मैं लिखने जा रहा हूं, देखो दिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर दो, 1 2 -1 7 बचा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -7, फिर एक माइनस लगाते हैं, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ऑलरेडी माइनस है, देन देयर +2, तो यहां क्या मिल गया आपको -22 i कैप एंड -7j एंड -5k। अब आपको इसमें क्या करना है, बस आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यार जब ये कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, मींस -22 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, सबको स्क्वायर करेंगे और सम कर लेंगे, यही आपका आंसर है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है, गिवन हियर a and b such that magnitude of a is equal to 3, तो magnitude of a क्या दिया है, 3 दिया है, and magnitude of b is equal to √2.3 and a cross b is a unit vector if the angle between a and b is, it means ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी a और b का बीच का जो एंगल होगा वो π/6 होगा, π/4 होगा, π/3 होगा, π/2 होगा, क्या होगा, तब a क्रॉस b क्या आएगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो यहां मुझे एंगल निकालना है, ये कैसा क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव हुआ। तो यू नो स्टूडेंट्स, यहां क्या लिखा हुआ है कि a क्रॉस b इज यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या, दैट इज हियर a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर होगा तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आना चाहिए। तो यू नो स्टूडेंट्स, a क्रॉस b ये कैसा हो गया, a क्रॉस b वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, आपको मैंने पहले बता रखा है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू हियर sin थीटा एंड n कैप। n कैप कैसे हो करता था, a और b ये दोनों वेक्टर के पैरेलल होगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा, क्या a क्रॉस b का जो रिजल्ट आएगा वो a और b के क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, वो n कैप यहां ये बता रहा है। तो a क्रॉस b का हम यहां फार्मूला लिखने जा रहे हैं। a क्रॉस b का जब आप फार्मूला लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू हियर sin थीटा एंड n कैप, दिस मैग्नीट्यूड हियर इज इक्वल टू हियर 1, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a then here 3, तो यहां इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, 3 and magnitude of b then √2/3 and sin theta and n cap here this is equal to 1। अब ये सारे नंबर्स हो गए, कैंसिल दिस, तो √2 को बाहर लिख सकते हो and magnitude of sin theta this and n cap this magnitude here and this equal 1। तो magnitude of n ये क्या होगा, ये भी n यूनिट वेक्टर होता है a और b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहां √2 गो दिस साइड, सो नाउ ओनली sin थीटा
एंड दिस इज इक्वल टू 1/√2। और ये मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो भी sin थीटा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यू नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट ये जो सारी वैल्यूज लिखी हुई है वो एक्यूट एंगल के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 45, क्या इसकी वैल्यू साइन π/4, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। सो नाउ थीटा इक्वल हियर π/4। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? दिस बी ऑप्शन हियर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, area of a rectangle having vertices a b c d with position vector of this respectively here 1/2 2। it means क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका अपडेटेड क्वेश्चन है। वहां क्या कह रहा है कि a b c d ये 4 पॉइंट्स हैं, ओके, कोई रेक्टेंगल है और उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। देन OA इक्वल दिस, OB इक्वल दिस, OC इक्वल दिस, OD इक्वल दिस, यानी दिस ये सब कैसे हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A B C D of this rectangle। then area of this rectangle is, अब इनमें से कौन सा होगा आपको देखना है। तो आपको मैंने क्या बताया, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैराग्राम, इन सभी के लिए मैंने बताया कि बस क्या करना है आपको, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, देन दिस इज एरिया। तो चलो यहां हम देखते हैं। अब जैसे ये फाइंड करोगे, लिखोगे आप रेक्टेंगल समथिंग दिस A B C D, तो यहाँ AB एंड BC और AB AD कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो। तो चलो मैं यहाँ AB एंड BC ले लेता हूँ। AB एंड BC एडजेसेंट साइड है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड, तो AB मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो B यहाँ क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट एंड A इनिशियल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस आप करते हो, तो AB में फाइंड करने जा रहा हूँ AB। तो 1 - 1, तो देखो यहाँ 1 होगा और ये माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या, 2i एंड 1/2 माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि याद रखना है B जो है टर्मिनल पॉइंट है, तो इसके i कंपोनेंट को A के i कंपोनेंट से माइनस करना है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा कि हाँ 1 एंड माइनस में प्लस हो गया, 2i आ गया, ये 0 हो गया एंड +4 - 4, तो ये भी 0 हो गया, 0 * k। अब यहाँ 0 के लिए प्लस और माइनस क्या लिखूं, कोई मतलब नहीं। अब हम दूसरा BC फाइंड कर लेते हैं। BC, देन C ये टर्मिनल पॉइंट। अब देखो 1 - 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0i हो जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं -1/2 एंड प्लस देन दिस चेंज हियर माइनस, तो -1/2 - 1/2 क्या हो गया, 2/2। इट मींस ओनली j हियर। समझ में आ गया, क्योंकि भाई -1/2 ये -1/2, तो 2/2, तो क्या हो गया, 2 कैंसिल, ओनली j एंड +4 एंड -4, तो ये भी 0 के आ गया। अब हमें क्या करना है, AB क्रॉस BC फाइंड करना है। तो चलो लिखते हैं I कैप, J कैप एंड K कैप है। देन 2 0 0 0 -1 एंड दिस 0 हियर। ओके, सॉल्व करो इसको। तो क्या लिखोगे आप, I कैप दिस कैंसिल करोगे, 0 1 0 एंड दिस टोटल हियर 0 एंड प्लस ये J की बात करते हो तो यहाँ आप माइनस लिखते हो, यहाँ J मैंने लिख दिया। आगे क्या लिखोगे, दिस एंड दिस कैंसिल हियर, सो 0 एंड दिस 0, दिस टोटल आ गया 0 एंड नाउ प्लस k हियर, k, दिस एंड दिस कैंसिल, सो -2 एंड -0, तो इट मींस A क्रॉस B क्रॉस BC क्या मिलेगा आपको, 0i -0j। अब यहाँ माइनस आप प्लस कुछ भी लिख सकते हो एंड -2k क्या है। बट आपको मैंने कहा था जब एरिया फाइंड करना होता है तो आप इसका क्या निकालो, डिटरमिनेंट। तो आप लिख दो डायरेक्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD is equal to AB क्रॉस BC विद मैग्नीट्यूड हियर। तो यहाँ क्या आएगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4। ओके, देन दिस हियर ओनली क्या आ गया 2। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, सी ऑप्शन हियर करेक्ट। ओके, सो अब आप एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट कर लोगे।